हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अंगद मौर्य ऑफिशियल। दोस्तों, आज यहाँ पे हम सॉल्व करने वाले हैं अभ्यास 7 का डी। दोस्तों, जो इसके पहले की वीडियो हैं हमने प्लेलिस्ट में डाली है, अगर आप देखना चाहते हैं तो वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे देखिए हर क्लास की मैथ सब्जेक्ट की यहाँ पे कोचिंग कराई जाती है। जी दोस्तों, तो हम क्वेश्चन यहाँ पे शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको देखना क्या है, इसमें देखिए लाभ और हानि के बारे में बात की है। तो सबसे पहले आपको लाभ और हानि का फार्मूला आना चाहिए, मतलब कब लाभ होगा कब हानि होगी। चलिए आपको बुक में दिखाते हैं, उसमें से आपको याद क्या करना है। ठीक, देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि लाभ की स्थिति मतलब लाभ कब होगा। लाभ तब होगा जब विक्रय मूल्य ज़्यादा होगा और क्रय मूल्य कम होगा। मतलब विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटेगा, तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बराबर क्या होता है, लाभ होता है। हमारा विक्रय मूल्य क्या होता है, अगर हम क्रय मूल्य में लाभ को जोड़ दें तो ही हमारा क्या होता है, विक्रय मूल्य निकल के आ जाता है। फिर हम बात करते हैं क्रय मूल्य का। अगर हम विक्रय मूल्य में से जो हमारा लाभ हो रहा है उसको घटा दें तो हमारा क्या निकल जाएगा, यहाँ पे क्रय मूल्य। लाभ प्रतिशत क्या होता है, लाभ प्रतिशत होता है कुल लाभ, जितना आपको लाभ निकला है लाभ इंटू 100 बटा क्रय मूल्य। ठीक, चलिए ये आप याद रखेंगे। ये तो है लाभ की स्थिति में। अब यहाँ पे देखिए जब हानि होगी तो कैसा होगा। ठीक, चलिए देखिए हानि की स्थिति में हानि कब होगी, जब क्रय मूल्य में से क्या घटेगा, विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य क्या होता है, जो कोई वस्तु हम खरीदते हैं उसको हम क्रय मूल्य कहते हैं। अब विक्रय मूल्य का मतलब है अगर कोई वस्तु हम बेच रहे हैं तो उसको हम विक्रय मूल्य कहते हैं। चलिए अभी अगर आपको विक्रय मूल्य पता करना है तो विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य माइनस हानि होता है। चलिए फिर अगर आपको क्रय मूल्य पता करना है तो विक्रय मूल्य में से प्लस को हानि को जोड़ दीजिए। अगर विक्रय मूल्य में आप हानि को जोड़ देंगे तो हमारा क्या निकल के यहाँ पे आ जाएगा, हमारा क्रय मूल्य। और यहाँ पे हानि प्रतिशत क्या होता है, देखिए हानि इंटू 100 बटा क्रय मूल्य। ठीक, इसको दोनों को आपको याद रखना है, तभी ये क्वेश्चन आप आसानी से लगा पाएंगे। ठीक, सबसे पहले आप इसको याद करिएगा, इसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। चलिए दोस्तों, तो हम क्वेश्चन पे चलते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। चलिए दोस्तों, देखिए तो पहला क्वेश्चन हम यहाँ पे आ चुके हैं। हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि मोहन ने एक टेलीविज़न यहाँ सेट कितने रुपए में, हमारा 10,200 रुपये में खरीद कर 2 वर्ष बाद। अब देखिए यहाँ पे बात किया है खरीद कर, ये बात किया है क्या, खरीद कर, मतलब खरीद के लाया है। खरीद कर क्या होता है, क्रय मूल्य होता है। ठीक, 2 वर्ष बाद इतने रुपए में बेच दिया, मतलब यहाँ पे 11,730 रुपये में कितना बेच दिया। उसे कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुआ। अब हमको पता करेंगे उसको लाभ हुआ है कि हानि हुआ है। ठीक, चलिए तो सबसे पहले हमारा टेलीविज़न का क्रय मूल्य कितना है, यहाँ पे दिया है 10,200। तो हम लिखेंगे यहाँ पे टेलीविज़न का क्रय मूल्य मतलब खरीद के लाया है। ठीक, क्रय मूल्य कितना है हमारा, यहाँ पे मूल्य को हम ऐसे लिख रहे हैं। ठीक, चलिए शॉर्ट में तो कितना हो गया हमारा, 10,200 रुपये में खरीद के लाया है। और हमारा विक्रय मूल्य टेलीविज़न का क्या है, विक्रय मूल्य टेलीविज़न का, ठीक, यहाँ पे आप टेलीविज़न लिख लेंगे। तो कितना दिया यहाँ पे, 11,730 रुपया है। अब ये बताइए इतने में खरीद के लाया है, इतने में बेच रहा है, मतलब 10,200 में खरीद के लाया है और 11,700 में बेच रहा है। बेच रहा है ज़्यादा में ना, यहाँ पे उसको क्या हो जाएगा, हमारा लाभ हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादा में बेच रहा है कम में लाया था। चलिए तो हमारा यहाँ पे लाभ क्या होता है, लाभ बराबर अभी हमने यहाँ पे देखा था विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य को हम ऐसे लिखेंगे, ठीक, बी लिखेंगे 0, विक्रय मूल्य माइनस क्या, क्रय मूल्य। ठीक, अब ऐसे शॉर्ट में लिखेंगे विक्रय मूल्य और हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्रय मूल्य हो जाएगा। जी, तो विक्रय मूल्य हमारा कितना है यहाँ पे 11,730 माइनस कितना है यहाँ पे 10,200। अब देखिए जब 11,730 में से 10,200 हम घटाएंगे तो हमारा जो लाभ हुआ रहेगा निकल के कितना आ जाएगा, यहाँ पे 1,530 रुपये हमारा इतना लाभ निकल के आ रहा है। मतलब इतना हमने ज़्यादा में बेचा है। हमको पूछा है कि कितने प्रतिशत लाभ या हानि हुआ, मतलब लाभ को हमको प्रतिशत में निकालना है। तो अभी हमने लाभ प्रतिशत का यहाँ पे सूत्र देखा था। तुम्हारा लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, या फिर आप प्रतिशत लाभ लिख लीजिए। प्रतिशत लाभ बराबर हमारा क्या होता है, यहाँ पे लिखेंगे हम कुल लाभ, क्या, कुल लाभ, ये फार्मूला होता है। ठीक, इंटू 100 बटा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य तो कुल लाभ हमारा कितना निकल के यहाँ पे आया है, 1,530
30 रुपये इंटू कितना 100 बटा क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य हमारा यहाँ पे क्या दिया है 10,200। चलिए तो काट दीजिए, 00 से 00 कैंसिल हो गया। अब देखिए दोस्तों इसको काटिए, यहाँ पे काटिए, 2 से काटिए, 2 पचे 10, 2 एक के 2, इसको काटिए, 2 सते 14, इसमें 1 बचा 13, 2 छके 12, 2 पचे 10 हो गया। अब यहाँ पे देखिए 17 त्रिक 51 ना, तो 17 त्रिक हमारा कितना हो गया 51 हो गया। अगर यहाँ पे 17 से हम भाग करें तो 17 चौके 68, 17 चौके 70 पे ज़्यादा हो जाए, 17 चौके 68 हो गया। 69 70 71 72 73 74, यहाँ पे कितना हो गया हमारा 8 निकल के आ गया है। तो 8 यहाँ पे 5 के आगे जुड़ेगा तो 85 हो गया। तो 17 पचे हमारा कितना हो गया 85 हो गया। चलिए तो 3 एक के 3, 3 15 ही में 45, तो हमारा कितना निकल के यहाँ पे आया 15% हमारा निकल के आ चुका है। लाभ प्रतिशत हमारा 15% है। ठीक, चलिए दोस्तों नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन। चलिए दोस्तों हमारा दूसरा क्वेश्चन दिया है, एक व्यापारी ने 10 बैल रुपए कितना 3 लाख में खरीदे और उसे रुपए कितना 24,000 प्रति बैल के हिसाब से यहाँ पे बेच दिया। ठीक, उसका देखिए प्रति बैल लिख दिया ना, तो मतलब यहाँ पे 10 बैल थे ना, तो मतलब एक बैल को कितने में बेचा है यहाँ पे 24,000 में बेचा है। मतलब प्रति लग जाए, प्रति मतलब एक का है। ठीक, एक बैल को कितने 24,000 में यहाँ पे बेचा है। फिर कह रहा है कि उसका प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। मतलब अगर लाभ हुआ है तो लाभ प्रतिशत और हानि हुई तो है यहाँ पे हानि प्रतिशत हम ज्ञात करेंगे। चलिए तो देखिए सबसे पहले इसको सॉल्व करिए। तो हमारा 10 बैलों का क्या है, 10 बैलों का क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य हमारा कितना है यहाँ पे 3 लाख है, 3 लाख रुपए है ना। चलिए फिर तो 10 बैलों का विक्रय मूल्य, हम देखिए विक्रय मूल्य को ऐसे लिख रहे हैं। ठीक, आप पूरा विक्रय मूल्य लिखिएगा, हाफ लिखिएगा तब भी माना जाएगा। तो विक्रय मूल्य, अब देखिए एक बैल कितने में यहाँ पे बेचा जा रहा है 24,000 में, तो 10 बैल कितने में बेचे जाएंगे, हम 10 से गुणा कर देंगे इसमें। तो 24,000 गुणे 10 बराबर कितना 24 4 टाइम 0। ठीक, इतना रुपए में 10 बैलों का यह क्या है हमारा विक्रय मूल्य है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों खरीदा कितने में था 3 लाख में खरीदा था, लेकिन बेचा कितना है 2,40,000, मतलब कम में बेचा है। मतलब उसने जो 10 बैल यहाँ पे बेचे हैं वो कम में बेचे हैं, तो लाभ होगा कि हानि, हानि होगी, क्योंकि खरीदा ज़्यादा में है बेचा कम है तो उसको हानि हो गई। तो यहाँ पे हानि हम याद करेंगे। तो हानि बराबर हमारा क्या होता है, हानि बराबर हम जानते हैं, अभी हमने यहाँ पे देखा था, हमारा होता है, अब देखिए क्रय मूल्य में से क्या घटेगा, विक्रय मूल्य घटेगा, विक्रय मूल्य। अब क्रय मूल्य हमारा कितना यहाँ पे है 2,40,000 माइनस कितना यहाँ पे घटेगा हमारा। सो दोस्तों ये देखिए हमारा जो क्रय मूल्य है कितना है यहाँ पे 3 लाख है, ना कि 24,000 है। ठीक, हमने गलती से लिख दिया। क्रय मूल्य हमारा कितना यहाँ पे 3 लाख है। ठीक, चलिए तो 3 लाख माइनस कितना विक्रय मूल्य यहाँ पे 40,000 हमारा कितना है विक्रय मूल्य हो गया। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों घटा दीजिए तो कितना आ रहा है यहाँ पे हमारा 60,000 रुपये हमारा निकल के कितना हानि हो रही है। हमको 60,000 की हानि हो रही है, तो हानि इतनी है तो हम निकाल लेते हैं हानि प्रतिशत। तो हानि प्रतिशत हमारा कितना हो जाएगा, कुल हानि इंटू 100 बटा कितना क्रय मूल्य। अब कुल हानि हमारी कितनी हुई है यहाँ पे 60,000 की हमारी कुल हानि हुई है, इंटू कितना 100 बटा क्रय मूल्य कितना था 3 लाख था। चलिए काट दीजिए, तो यहाँ पे 4 जीरो से 4 जीरो कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, तो 3 एक के 3, 3 दूनी 6, बचा कितना यहाँ पे 10 बचा, यहाँ पे 2, तो 10 दूनी हमारा कितना हो गया 20% हमारी क्या निकल के आई है, हानि निकल के आई है। ठीक, हमको 20% की हानि परसेंटेज में हुई है। चलिए दोस्तों देखिए दोस्तों यहाँ पे हमने गलती से लिख दिया था, हमने देखा नहीं। ये हमारा क्या है, हमारा क्रय मूल्य कितना 3 लाख है और विक्रय मूल्य हमारा कितना है 2,40,000 है। ठीक, इसके लिए सॉरी। चलिए ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन देखिए, एक फर्नीचर विक्रेता एक अलमारी 5,000 में खरीद कर
14.1/2% लाभ लेकर राकेश को बेचता है। मतलब इतने रुपए में खरीदा है और इतना लाभ लेकर राकेश को बेचता है, मतलब इतने लाभ पर राकेश को बेच रहा है। राकेश ने वह अलमारी कितने रुपए में खरीदी। अब देखिए खरीदी का मतलब यहाँ पे हम क्या याद करेंगे। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये जो फर्नीचर विक्रेता है इसने 500 रुपये में तो खरीदी है, इतने लाभ पर इसको बेच रहा है। मतलब ये जितना इसका क्रय मूल्य होगा, इस विक्रेता का जो इतना विक्रय मूल्य होगा वही तो राकेश का क्रय मूल्य होगा। अगर हम इस विक्रेता को का विक्रय मूल्य ज्ञात कर लें कि इस विक्रेता ने कितने रुपए में इनको बेचा है, तो यही तो इनका क्रय मूल्य हो जाएगा। मतलब इनका विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य इसका दोनों का बराबर रहेगा। मतलब यह जितने में बेचा है वही इसका क्या है, खरीदारी मतलब क्रय मूल्य है। ठीक, तो हम विक्रय मूल्य ज्ञात कर लेते हैं तो इसका क्रय मूल्य हो जाएगा। चलिए देखिए, तो सबसे पहले फर्नीचर विक्रेता का क्रय मूल्य कितना रुपए था, 5,000 रुपये। इतने में तो उसने खरीदा था। अब कितने लाभ पर बेच रहा है, यहाँ पे देखिए, लिखिए विक्रेता का लाभ कितना, 5,000 पर कितना। अब देखिए कितना दिया रहा है यहाँ पे, 14.1/2%। तो 14 दूनी 28, 28 एक हमारा कितना हो गया 29। तो 29 बटा हमारा कितना 2 × 100। ठीक, चलिए अब काट दीजिए। तो 00 से 00 कैंसिल, 2 1 के 2, 2 25 हमारा कितना हो गया 50 हो गया। तो 29 × 25 हमारा कितना हो गया, 9 25 45 की 5 हाथ में 4, 5 दूनी 10, 10 4 14, 9 दूनी 18 की 8 हाथ में 1, 2 दूनी 4 हमारा कितना हो गया 5। मतलब 5 8 4 12, 725 रुपये कितना है दोस्तों, 8 4 हमारा कितना हो गया 12। 725 रुपया उसने क्या किया, लाभ कमाया है इस 5,000 पे। तो उसका जो विक्रय मूल्य पूरा हो जाए कितना, तो विक्रय मूल्य बराबर हमारा क्या होता है, विक्रय मूल्य बराबर हमारा होता है यहाँ पे क्रय मूल्य प्लस लाभ। अब देखिए क्रय मूल्य से कितना था हमारा 5,000 था और लाभ कितना कमाया है 725 कमाया है। तो पूरा कितना हो गया 5,725 रुपया में उसने राकेश को बेचा है। राकेश इतने रुपए में खरीदा है। ठीक, राकेश का क्या क्या हो गया, क्रय मूल्य हो गया, लेकिन यह फर्नीचर विक्रेता का क्या है, हमारा विक्रय मूल्य है। मतलब इतने रुपए में उसने बेचा है, इतने में खरीदा है। ठीक, यही हमारा क्या हो, इसका क्रय मूल्य हो गया। जो हमको यहाँ पे कहा था कि इसको खरीदारी मूल्य ज्ञात कीजिए, इतने रुपए में राकेश ने इसको खरीद लिया। ठीक, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन है, एक व्यापारी ने 15 क्विंटल गेहूँ रुपए कितना 980 प्रति क्विंटल, मतलब 1 क्विंटल कितने में है 980 रुपये का है, के भाव से खरीदा। गेहूं में घुन लग जाने के कारण उसको 5% की हानि से बेचना पड़ा। ठीक, गेहूं का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। चलिए दोस्तों यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम गेहूं का क्रय मूल्य देखते हैं। तो गेहूं का क्रय मूल्य हमारा कितना है, देखिए कितना है, 1 क्विंटल का कितना है 980 है। तो 15 क्विंटल का हमारा कितना हो जाएगा 980 में हम 15 का गुणा कर देंगे, क्योंकि 1 क्विंटल हमारा क्या है 980 है। गुणे कितना 15 बराबर हमारा निकल कितना आ रहा है यहाँ पे 14,700 रुपया। चलिए अब यहाँ पे देखिए हानि हमारी कितनी हो जाएगी, इतने पे हमको 5% की हानि हो रही है। तो हमारी हानि कितनी हो जाएगी, हानि बराबर कितना 14,700 पे हमारा 5% की हानि होगी। तो 5% हम इसका निकाल देते हैं। तो कितना 00 से 00 कैंसिल, अब गुणा करिए। तो 7 5 35 की 5 हाथ में 3, 5 चौक 20 3 23 की 3 हाथ में 2, 5 1 के 5 5 2 हमारा कितना हो गया 7। मतलब 735 रुपये 14,700 में से हमको इतना रुपए की हानि हो रही है। ये हमारी क्या हो गई, हानि हो गई। तो हम जानते हैं कि हमारा जो विक्रय मूल्य हो जाएगा गेहूं का, तो विक्रय मूल्य हानि में क्या होता है,
हानि में जब विक्रय मूल्य हम ज्ञात करते हैं तो क्रय मूल्य में से हम क्या करते हैं, हानि को घटा देते हैं। तो क्रय मूल्य माइनस हमारा कितना हो गया, हानि। ये तो फार्मूला होता है हमारा। तो हमारा जो क्रय मूल्य कितना है यहाँ पे 14,700 में से हमको इतना हानि हो गई, कितना 735 रुपये की। तो हमारा कुल निकल के कितना आ जाएगा यहाँ पे 13,965 रुपये हमारा ये बचेगा। मतलब हमारा इतना विक्रय मूल्य हम इतने में बेचेंगे। ठीक, ये हमारा विक्रय मूल्य इतना हो जाएगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पे 5% की हानि हमने क्यों निकाला, क्योंकि यहाँ पे कहा है कि गेहूं में घुन लग जाने के कारण उसको 5% हानि पर बेचना पड़ा। तो मैंने 5% निकाल दिया, तो 5% कुल का कितना आया 735 रुपये आया। यही 735 रुपये की हमारी क्या हो रही थी, लॉस, मतलब हानि हो रही थी। हमने हानि को इसमें से घटा दिया, हमारा टोटल कितना रुपये बचा, हमने इतने रुपये में फिर इसको बेच दिया, कितना 13,965 रुपये में। चलो दोस्तों नेक्स्ट पाँचवा क्वेश्चन हमारा, एक कलम को 21 रुपये में बेचने पर 5% का लाभ होता है, उसका क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब देखिए दोस्तों, इसको हम आपको दो तरीके से बताएंगे, एक तो लॉन्ग में, एक शॉर्ट में। शॉर्ट में क्या होगा जो हम ट्रिक से बताएंगे। चलिए सबसे पहले हम ट्रिक से सीखते हैं। ट्रिक से जो हम मेथड यहाँ पे लगा रहे हैं उसको बोलते हैं सक्सेसिव मेथड। लेकिन आप इस मेथड से मत लगाइएगा, आपको बता रहे हैं कैसे लगाया जाता है। यहाँ पे देखिए कितना दिया है, 5% का लाभ है ना। तो 5% हमारा क्या होता है, 5 बटा कितना होता है 100 होता है। तो 5 के 5, 5 बीसा हम में 100। तो देखिए लाभ हो रहा है ना, तो ये हमारा ऊपर वाला क्या होता है लाभ, और नीचे वाला क्या होता है हमारा क्रय मूल्य। ठीक, अब यहाँ पे देखिए क्रय मूल्य हमारा कितना 20 है। तो क्रय मूल्य, हम विक्रय मूल्य अगर ज्ञात करें तो हम विक्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए क्रय मूल्य में हमको लाभ को जोड़ना पड़ता है। तो 20 एक हमारे कितना हो गया 21। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा क्रय मूल्य है, ये हमारा क्या है विक्रय मूल्य है। अब देखिए कितने का यहाँ पे बेचा जा रहा है, ये भी तो विक्रय मूल्य है। यहाँ पे देखिए ये भी वाला हमारा विक्रय मूल्य है ना। तो कितने में बेचा जा रहा है 21 रुपये में। अगर 21 बराबर हमारा 21 का है, अगर हमारा 21 बराबर 21 का है, मतलब 1 बराबर 1 का है, तो 1 का इसमें गुणा कर दिए, कितना आ गया हमारा 20 रुपये निकल के आ गया। ठीक, ये तो हमारा क्या हो गया ट्रिक से हो गया। लेकिन आप इससे मत लगाइएगा, आप जैसे हम लगा रहे हैं वैसे लगाइएगा। ठीक, चलिए देखिए, तो सबसे पहले हम विक्रय मूल्य ज्ञात करते हैं। तो हमारा जो विक्रय मूल्य कितना है, यहाँ पे जो बेचा जा रहा है कितना 21 रुपये में हमारा बेचा जा रहा है। ठीक, और लाभ हमको कितना हो रहा है 5% का। चलिए तो हम मान लेते हैं कि हमको क्रय मूल्य देखिए ज्ञात नहीं है ना, तो हम मान लेते हैं कि माना कलम का क्रय मूल्य कितना है 100 रुपये है। ठीक, हमने मान लिया कि कलम का जो क्रय मूल्य है कितना 100 रुपये है। तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, यहाँ पे विक्रय मूल्य हमारा कितना हो जाएगा, जब क्रय मूल्य 100 रुपये है, लाभ कितना हो रहा है 5। तो 100 का हम जानते हैं हमारा जो 5% होता है कितना जगह 5 होगा। तो यही 5 इसमें जोड़ दीजिए, किसमें 100 में, तो कितना हो गया हमारा 105। ये हमारा कितना हो गया विक्रय मूल्य हो गया। ठीक, चलिए अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, जब हमारा कितना, जब 105 रुपये विक्रय मूल्य है, तो क्रय मूल्य हमारा कितना है, यहाँ पे क्रय मूल्य कितना है 100 रुपया। जब विक्रय मूल्य 105 है तो क्रय मूल्य 100 है। अगर विक्रय मूल्य ही हमारा विक्रय मूल्य 1 रुपये हो जाए तो हमारा जो क्रय मूल्य हो जाए कितना, क्रय मूल्य कितना हो जाएगा यहाँ पे 100 बटा हमारा कितना जाएगा 105। क्योंकि जो हमने विक्रय मूल्य को 1 कर दिया तो ये जाके इसमें बटा कर लिया, भाग कर लिया, तो हमारा जो क्रय मूल्य कितना हो गया 100 बटा 105 हो गया। अब चलिए देखिए, अगर विक्रय मूल्य 21 रुपये करें, ये जो हमारा 21 रुपये था यहाँ पे, अगर हम 21 रुपये करें तो हमारा जो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, क्रय मूल्य हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पे 100 बटा 105 गुणे कितना 21। अब चलिए गुणा करिए, तो यहाँ पे 21 एक के 21, 21 पंचे हमारा कितना हो गया 105। तो 5 एक के 5, 5 बीसा हम में 100। तो हमारा जो कि यहाँ पे क्रय मूल्य निकल के आ रहा है, क्रय मूल्य कितना 20 रुपये हमारा निकल के यहाँ पे आ रहा है। ठीक, यहाँ पे देखिए 20 रुपये निकल के आ रहा है, ये हमारा क्या हो गया क्रय मूल्य
ये हमारा आंसर हो गया। ठीक, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, आप ऐसे मत लगाइएगा, आप ऐसे ही लगाइएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट दोस्तों हमारा छठा क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, श्याम ने अपना ट्रांजिस्टर सेट खराब होने के कारण कितना 1280 रुपये में 20% की हानि पर बेच दिया। इस ट्रांजिस्टर सेट का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब देखिए दोस्तों, जो लाभ और हानि होती है हमेशा जो डिपेंड किया जाता है उस पर क्रय मूल्य पर हमेशा डिपेंड किया जाता है। ठीक, चलिए तो सबसे पहले हम देखो क्रय मूल्य हमको दिया नहीं है ना, तो हम क्रय मूल्य क्या करेंगे यहाँ पे मान लेंगे। तो माना ट्रांजिस्टर का जो क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य कितना हमने मान लिया, कितना 100 रुपये है। अब इसी पे कितना 20% की जब हानि होगी कितना, तो 100 गुणे 20% ना, तो 20/100, 100 से 100 कैंसिल हो गया तो कितना 20 रुपये की हमारी क्या हो रही है, हानि हो रही है ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जब विक्रय मूल्य ज्ञात करेंगे, तो विक्रय मूल्य जब हम ज्ञात करेंगे तो हमारा विक्रय मूल्य क्या होता है, क्रय मूल्य माइनस कितना, हानि। तो क्रय मूल्य हमारा कितना है, 100 है, हानि कितनी है, 20 है, हमारा कितना निकल के यहाँ पे आ गया विक्रय मूल्य 80 रुपये हमारा विक्रय मूल्य निकल के आ गया। ठीक, चलिए अभी ऐसे हमने उसमें सॉल्व किया था, पांचवें क्वेश्चन में सेम उसी टाइप से इसको सॉल्व करेंगे। चलिए देखिए, जब हमारा विक्रय मूल्य 100 रुपये है, जब विक्रय मूल्य 80 रुपये है, ये तो क्रय मूल्य हमारा 100 था, विक्रय मूल्य कितना 80 है, तो विक्रय मूल्य 80 रुपये है तो क्रय मूल्य हमारा कितना है, 100 रुपये है। ठीक, जब विक्रय मूल्य हमारा 1 रुपये हो जाए, 1 रुपये है, तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा यहाँ पे, 100 इसमें भाग कर लेगा, 100/80 हो जाएगा। अब यहीं देखिए विक्रय मूल्य कितना है, जब 1280 है, यहाँ पे लिखेंगे जब विक्रय मूल्य कितना 1280 रुपये है तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा यहाँ पे, 100/80। यहाँ पे देखिए आप लिख लीजिएगा, ठीक इसको, ठीक 100/80 इंटू 1280। चलिए काट दीजिए, तो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, तो 8 से काटिए, 8 1 के 8, फिर 8 1 के 8, इसमें कितना बचा 4, यहाँ पे जोड़ के 48 हो गया, तो 8 6 48 हो गया। तो हमारा कितना निकल के यहाँ पे आ गया, 16 गुणे 100, ये 100 बचा, ये 16 बचा, कितना आ गया 1600 रुपये। ये हमारा निकल के जो आया है, यही क्या है, ट्रांजिस्टर सेट का क्या है, क्रय मूल्य है, कितना 1600 रुपये हमारा निकल के आया है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए दोस्तों हमारा यहाँ पे 7वां क्वेश्चन है, दिया है, कह रहा है कि एक दूध वाले ने अपनी 2 गायों को 20,000 रुपये में प्रति गाय की दर से बेचा। मतलब एक गाय को कितने में, 20,000 में बेचा है, उसके पास 2 गायें थी। एक गाय पर उसे 5% का लाभ और दूसरी पर 10% की हानि हुई। इस सौदे में उसका कुल लाभ या कुल हानि बताइए। मतलब यहाँ पे देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम उसका क्रय मूल्य ज्ञात करेंगे कि गाय का क्रय मूल्य कितना था। ठीक, चलिए यहाँ पे एक क्रय मूल्य का सूत्र होता है, क्रय मूल्य का कितना होता है यहाँ पे, विक्रय मूल्य इंटू 100/100 प्लस माइनस लाभ या हानि। अगर हानि रहेगी तो हम क्या करेंगे, माइनस हानि लिखेंगे, अगर यहाँ पे 100 माइनस हानि लिखेंगे, अगर लाभ रहेगा तो 100 प्लस लाभ लिखेंगे। ठीक, चलिए तो पहली गाय का क्रय मूल्य, पहली गाय का क्रय मूल्य सूत्र कितना होता है, विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य हमारा कितना है 20,000, तो 20,000 गुणे 100 बटा, यहाँ पे देखिए हो क्या रहा है, पहले पे 5% का लाभ हो रहा है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे 100 प्लस 5%। ठीक, चलिए अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये परसेंट हटा के सिर्फ इतना लिखिए। ठीक, चलिए अब देखिए कितना हो गया, 20,000 गुणे
100 बटा कितना 105 हो गया। अब काट दीजिए तो यहाँ पे 5 5 से काटिए तो 5 दूनी 10, 5 एक के 5, 5 चौका 20। यहाँ पे कितना हो गया 4000 और ये कितना हो गया 100। तो टोटल कितना हो गया हमारा गुणा करने पे कितना हो गया 4 लाख हो गया ना। 4 लाख हो गया बटा कितना 21। अब 4 लाख में हम 21 से भाग देंगे तो हमारा कितना निकल के यहाँ पे आ जाएगा, आ रहा है कितना 19,047 पॉइंट कितना 61 हमारा निकल के आ रहा है भाग देने पे। ठीक, चलिए तो दूसरी गाय का हम विक्रय मूल्य ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे दूसरी गाय का, क्योंकि 2 गाय हैं, दूसरी गाय का क्रय मूल्य कितना। अब देखिए विक्रय मूल्य कितना है, बराबर है, क्योंकि देखिए प्रत्येक को 20,000 बेचा जा रहा है। तो 2 गाय हैं, पहली को भी 20,000 पे, दूसरी को भी 20,000 पे, तो दोनों का जो हमारा विक्रय मूल्य होगा 20,000 होगा। ठीक, चलिए तो कितना हो गया 20,000 गुणे 100। अब देखिए दूसरे पे क्या हो रहा है, हानि हो रही है, तो यहाँ पे लिखेंगे 100 माइनस 10, क्योंकि हानि हो रही है। चलिए तो फिर कितना 20,000 गुणे 100 बटा, अब 100 में से 10 गए तो 90 आ गया, तो 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो गया। तो अब कितना हो गया यहाँ पे 2 लाख ना, 3 जीरो यहाँ पे 2 जीरो यहाँ पे, 2 लाख बटा कितना हमारा हो गया 9। अब भाग दीजिए तो 20 में जाएगा तो 2, 9 दूनी 18, फिर 2, फिर 9 दूनी 18, फिर 2, फिर 9 दूनी 18, फिर 2, फिर 9 दूनी 18, फिर 9 दूनी 18 पॉइंट, फिर देखिए 9 दूनी 18 जाएगा। तो मतलब जो 2 बढ़ रहा है दशमलव के बाद, इसको आप एक बढ़ा के यहाँ पे 3 कर लीजिए। ठीक, मतलब इतना आंसर इसका आ रहा है। अब देखिए दोस्तों कह रहा है कि 2 गायों का जो विक्रय मूल्य कितना है, प्रति गाय का 20,000 है, तो दोनों गाय कितना हो जाएगा यहाँ पे, एक गाय का कितना 20,000 है, 20,000 ना, हाँ 20,000 है, तो 2 गाय का कितना हो जाएगा यहाँ पे 20,000 गुणे 2 कितना हो जाएगा यहाँ पे 40,000। ठीक, मतलब दोनों गाय के मिला के जो विक्रय मूल्य था हमारा कितना हो गया 40,000 था, और क्रय मूल्य कितना आया है, कितने में खरीदा है, जोड़ लेते हैं यहाँ पे 19,047.61, तो कितना हो गया 2 पॉइंट कितना 23। देखिए घटाइए, सॉरी जोड़िए, तो कितना हो गया 48.962, 9 2 11, फिर यहाँ पे कितना हो गया हमारा 4, कितना आ रहा है यहाँ पे 41,269.84 आ रहा है। ये हमारा क्या है, टोटल दोनों गाय का क्रय मूल्य है। ठीक, ये क्रय मूल्य है दोनों गाय का। अब देखिए इतने में खरीदा था, इतने में क्या किया था, खरीदा था, इतने में बेचा था, मतलब जो खरीद मूल्य है क्रय मूल्य ज़्यादा है, विक्रय मूल्य क्या है कम है, तो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे हानि हो जाएगी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे हानि कितनी हो गई, एक हानि बराबर हमारा क्या होता है, सबसे पहले सूत्र लिखिए ताकि आपको याद रहे। हानि बराबर कितना होता है हमारा यहाँ पे क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। ठीक, तो क्रय मूल्य कितना है यहाँ पे 41,269.84 माइनस विक्रय मूल्य कितना, टोटल कितना था हमारा यहाँ पे 40,000। ठीक, चलिए अब घटा दीजिए, तो 41,269.84 में से 40,000 घटा दीजिए, कितना आ गया 48.9621, कितना निकल गया यहाँ पे 1269.84, इतना हमको हानि हुई है। ठीक, तो चलिए दोस्तों आज हमारा अभ्यास 7 का डी समाप्त हुआ। अब नेक्स्ट वीडियो में अभ्यास 7 का ई सॉल्व करेंगे। चलिए दोस्तों आप ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे चैनल से जुड़ जाइए, आप अच्छे से तैयारी कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।